Hello friends, welcome to Science Academia. I am Ankita Pathak and today we will discuss about some terminology of the genetics. So let's start it. आज हम जानेंगे जेनेटिक्स के बारे में। तो जेनेटिक्स क्या होती है? जेनेटिक्स जो होती है वो ब्रांच ऑफ साइंस है जो कि डील करती है हेरिडिटी और वेरिएशन से। तो आइए दो टर्म्स को समझ लेते हैं जो कि है हेरिडिटी और वेरिएशन। हेरिडिटी जो है वो डिफाइन करती है प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर का फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। मतलब कि ये प्रोसेस है ट्रांसमिशन के कैरेक्टर का जो कि एक जनरेशन से अगली जनरेशन में जाता है। मीन्स वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। लाइक एग्जाम्पल, हमारे पेरेंट्स की जनरेशन से हमारी जनरेशन तक आना और हमारी जनरेशन से हमारी आने वाली जनरेशन तक जाना, यही होता है हेरिडिटी। और अब हम बात करेंगे वेरिएशन की। तो वेरिएशन जो है वो द डिग्री ऑफ डिफरेंस बाय विच ऑफ स्प्रिंग्स डिफर्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स। मतलब सिंपल सी बात है कि ये जो डिग्री ऑफ डिफरेंस है ये बताता है कि ऑफस्प्रिंग्स जो हैं वो कैसे हमारे पेरेंट्स से डिफ़र करते हैं। मतलब उनके डिफरेंस के बारे में बताता है। और ये जो ऑफस्प्रिंग टर्म है यहाँ पर, ये ऑफस्प्रिंग टर्म इसको चिल्ड्रन के लिए डिनोट किया गया है। जैसे हम लोग ऑफस्प्रिंग हैं अपने पेरेंट्स के, हमारे पेरेंट्स हैं और हम उनके बच्चे, मतलब हमें ऑफस्प्रिंग करके डिनोट किया गया है। ये होता है ऑफस्प्रिंग। तो यही हमें बताता है कि कैसा डिफरेंस है, कैसा वेरिएशन है हमारी और हमारे पेरेंट्स के बीच में। कुछ चीज़ें तो सिमिलर होती हैं पर कुछ चीज़ें वेरिएशन भी लाती हैं, मतलब डिफरेंसेस भी आते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं सम टर्मिनोलॉजी ऑफ जेनेटिक्स की, जो कि इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं और जेनेटिक्स में इनको जानना बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट हमारी है जीन। तो जीन जो होती है द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस विच कंट्रोल द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। मतलब ये हमें कंट्रोल बताती है कि एक कैरेक्टर से, मतलब एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जाना, मतलब जो जाता है कैरेक्टर उसको कंट्रोल करती है। ये होती है हमारी जीन। और हमारा सेकेंड टर्म है एलिलोमॉर्फ्स। एलिलोमॉर्फ्स होता है टू ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ सेम जीन इज कॉल्ड एलील। मतलब टू ऑल्टरनेटिव फॉर्म की जो सेम जीन होती हैं उसको ही कहते हैं हम लोग एलिलोमॉर्फ्स। ये सब जो टर्म्स हैं ये आपको जब हम इनके लॉ ऑफ डोमिनेंस, इनके मेंडल्स लॉ और इन सब के बारे में पढ़ेंगे, तो जब हम वहाँ पे मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस ये सब करेंगे, तब इन सब के जो मीनिंग्स हैं, ये आपको जो टर्मिनोलॉजीज हैं ये आपको तब और अच्छे से समझ में आएंगी। अभी ये सिर्फ सिंपल समझने के लिए है। नेक्स्ट है हमारा फिनोटाइप। फिनोटाइप्स जो होते हैं वो मोफोलॉजिकल अपीयरेंस होते हैं ऑफ फिजिकल कैरेक्टर ऑफ इंडिविजुअल के, जिसको हम लोग कहते हैं फिनोटाइप्स। मतलब जो हमें ऊपर ही ऊपर देख के जो पता चलता है कि ये क्या है। जैसे आपको देख कर ही बता देते हैं लोग कि आज आप अच्छे लग रहे हैं, आज आप नहीं अच्छे लग रहे हैं, और कल आपने ये पहना था तो आप और ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। बस यही होता है फिजिकल कैरेक्टर जो इंडिविजुअल का, उसी को देखकर हम बता देते हैं कि ये आज अच्छा लग रहा है या नहीं, और कल कैसा लग रहा है या जो भी हो, बस उसको ही देखकर, उसके अंदर तक नहीं जाते, सिर्फ उसकी फिजिकल अपीयरेंस से ही हम बता देते हैं। वही होता है फिनोटाइप्स। और नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट टर्म है जीनोटाइप। तो जो जीनोटाइप है वो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड जीनोटाइप। मतलब हम इसके अंदर तक जाते हैं। फिनोटाइप्स में हम सिर्फ फिजिकल कैरेक्टर को देख रहे थे और जीनोटाइप्स में हम इसके अंदर तक जा रहे हैं, मतलब उसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस क्या है। ये जो मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, टी टी एंड कैपिटल टी एंड स्मॉल टी एंड डबल स्मॉल टी, ये सब आपको क्रॉसेस में बताएंगे। जैसा कि मैंने ऊपर बताया आपको कि ये सब मैं आपको ऊपर नेक्स्ट क्लासेस में बताऊंगी जब क्रॉसेस आएंगे हमारे, तो उसमें। तो इसमें सिर्फ इतना ही सिंपली अभी आप समझ सकते हैं कि जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, मतलब हम बाहर की चीज़ों को ना देखते हुए हम अंदर की चीज़ों को देखते हैं। कि मतलब जैसे एग्जाम्पल कि नेक्स्ट हमारा क्या होगा आगे, मतलब जैसे हम एग्ज़ाम्स दे रहे हैं तो हम आगे एग्ज़ाम में कितना हम उसमें वर्क कर रहे हैं, उसमें हम कितना अंदर तक जा रहे हैं, उस कॉन्सेप्ट्स को हम कितना गहराई से पढ़ा है हमने, जो हम एग्ज़ाम में अटेम्प्ट कर पाएंगे। ये होता है
हमारा जीनोटाइप। वैसे ये डोमिनेंस और मेंडल्स लॉ में एकदम डिफरेंट है, बट अभी आपके समझने के लिए बस इतना ही है कि उसके डीप तक जाना, उसके जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस को समझना। होमोजाइगस नेक्स्ट टर्म है हमारा होमोजाइगस। जो होमोजाइगस है वो व्हेन अ पेयर ऑफ सेम जीन इज प्रेजेंट एन इंडिविजुअल फॉर एनी कैरेक्टर ऑफ द दिस कंडीशन इज कॉल्ड होमोजाइगस और प्योर। मतलब एग्जाम्पल, जो हमारे कैरेक्टर होंगे जीन के वो हमारे टॉल प्लांट्स और ड्वार्फ प्लांट्स में दोनों में सेम ही होंगी। मतलब कैपिटल टी से ही दोनों को डिनोट किया जाएगा या फिर स्मॉल टी से ही दोनों को डिनोट किया जाएगा। और जो कैपिटल टी होंगे वो होंगे ऑल टॉल प्लांट्स होंगे, और जो स्मॉल टी होंगे हमारे वो हमारे डॉफ प्लांट्स होंगे। नेक्स्ट है हमारा हेट्रोजाइगस। जो हेट्रोजाइगस है वो हमें टू डिफरेंट टाइप ऑफ एलील्स के बारे में बताता है। मतलब जो हमारी जीन है उसके टू ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स के बारे में बताता है। जैसा कि हमने ऊपर देखा था कि टू अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ सेम जीन होता है, तो ये हमें टू डिफरेंट के बारे में बताता है। होमोजाइगस में हमारा सिमिलर था और हेट्रोजाइगस में डिफरेंट है। तो मतलब आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, होमो मीन्स सिमिलर एंड हेट्रो मीन्स डिफरेंस, डिफरेंट टाइप। मतलब हमारा एग्जाम्पल है वन कैपिटल टी होगा और वन स्मॉल टी होगा, तो ये हमारा डिफरेंट होगा और ये होमोजाइगस हमारा सेम होगा। नेक्स्ट बात करते हैं डोमिनेंट एलील की। तो जो डोमिनेंट एलील होती है मतलब जीन की जो ऑल्टरनेटिव फॉर्म होती है वो अपने आप को विच एक्सप्रेस इटसेल्फ इंडिपेंडेंटली इन अ हाइब्रिड प्लांट्स। तो मतलब ये जो डोमिनेंट एलील होती है ये अपने आप को, जब हम प्लांट से इसकी क्रॉसिंग करवाते हैं, ये अपने आप को इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस कर पाती है किसी भी ट्रेट में। डिफरेंट ट्रेट्स में, डिफरेंट ट्रेट्स के सेम कैरेक्टर में भी अपने आप को एक्सप्रेस कर पाती है। सिंपल सी बात ये कहें कि डोमिनेंट एलील मतलब ये टॉल प्लांट के लिए यूज की जाती है। वो कैरेक्टर्स होते हैं जो अपने आप को इटसेल्फ, अपने आप को इंडिपेंडेंटली प्रूव कर पाते हैं, वो होते हैं हमारे डोमिनेंट एलील। और नेक्स्ट है हमारा रेसेसिव एलील। जो ये ट्रेट होती है वो अपने आप को इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस नहीं कर पाती है। मतलब कि ये हमारी डॉफ प्लांट्स के लिए यूज होती है। डोमिनेंट हमारा टॉल प्लांट्स के लिए यूज होता है और ये हमारे रेसेसिव एलील जो है ये हमारी स्मॉल मतलब डॉफ प्लांट के लिए यूज होती है। नेक्स्ट चलिए अब हम कुछ बात करते हैं सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो कि एमसीक्यू बेस्ड है, जो कि मैंने आपको अभी तक पढ़ाया उसी के ये एमसीक्यूब्स हैं। मतलब सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्योंकि आपके एग्जाम में थ्योरी भी आ सकती है और एमसीक्यू बेस्ड भी एग्जाम आ सकता है। सो आपको दोनों चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो फर्स्ट ऑप्शन है ग्रेगर जॉन मेंडल, बी ऑप्शन है जेम्स वॉटसन, एंड सी फ्रेडरिक मीजर, एंड डी रॉबर्ट हुक। तो यहाँ पे बहुत जानना जरूरी है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है। तो जो हमारे फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं वो हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज हेरिडिटी। हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था तो इससे आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि हेरिडिटी क्या होती है। हेरिडिटी वो होती है जो ट्रांसमिशन होता है कैरेक्टर का फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि हमारे पेरेंट्स से हम तक और हमसे हमारी नेक्स्ट जनरेशन तक। सो इसका करेक्ट आंसर है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। सो थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज एलील। एलिलोमॉर्फ जिसका मीन्स था, तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन है डिफरेंट फॉर्म ऑफ ऑल्टरनेटिव जीन, बी ऑप्शन है सेम फॉर्म ऑफ ऑल्टरनेटिव जीन, एंड सी ऑप्शन है फिजिकल कैरेक्टर ऑफ जीन, एंड डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। सो इसका मतलब है सेम फॉर्म ऑफ ऑल्टरनेटिव जीन इज कॉल्ड एलील। Our fourth question is आइडेंटिफाई द हेट्रोजाइगस टाइप ऑफ एलील। तो मैंने आपको बताया था कि होमो के लिए हम सेम प्लांट के कैरेक्टर का यूज करते हैं और हेट्रोजाइगस के लिए हम डिफरेंट टाइप के प्लांट्स के कैरेक्टर का यूज करते हैं।
मतलब इसमें से हमारा बी ऑप्शन जो है वो एकदम करेक्ट है, जिसमें कि हम, सॉरी इसमें थोड़ा सा करेक्शन है, ये जो सी ऑप्शन है ये दोनों सिमिलर हो गए हैं, यहाँ पे मुझे कुछ दूसरा करना था, बट ये बी और सी दोनों ही करेक्ट हैं इसके, इसमें बी और सी दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं, क्योंकि ये हमारा हेट्रोजाइगस के लिए बता रहा है, और जो हमारा ये फर्स्ट वाला प्लांट है ये हमारा होमोजाइगस के लिए बता रहा है, एंड बी एंड सी दोनों के लिए बता रहे हैं। एंड नेक्स्ट आवर फिफ्थ क्वेश्चन इज डिफाइन द टर्म ऑफ डोमिनेंट एलील, डिफाइन द टर्म डोमिनेंट एलील। तो डोमिनेंट एलील फर्स्ट ऑप्शन है विच एक्सप्रेस इटसेल्फ इंडिपेंडेंटली, एंड सेकंड है विच not able to express itself independently, and third is cross the plants of different traits for the same character, and D option है A and C both। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, डोमिनेंट एलील वही होती है जो अपने आप को इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस कर पाए, और ये जो इसका बी ऑप्शन है ये हमें रेसेसिव एलील के बारे में बताता है, मतलब डॉफ के बारे में, और ये जो हमारा फर्स्ट है जो करेक्ट आंसर है ये हमें डोमिनेंट एलील के बारे में बताता है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आज तक के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपके कुछ यूज़फुल हो, तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव अ नाइस टाइम।